बच्चों, आज मैं आप लोगों का अध्याय 5 इतिहास का क्लास 11 का यायावर का साम्राज्य के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि पहले भी आप लोग 4 लेसन पढ़ चुके हैं, 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, इतिहास का। और लगभग सबके प्रश्न उत्तर भी भेजे जा चुके हैं, जिनको आप कॉपी में लिखकर दिखाना भी है आप लोगों को, और अपने कोर्स को कंप्लीट भी कर लेना है। बच्चों, पहले भी हमने ये बात कही थी कि जब तक आप लोग स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 11th में बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और आप लोगों के कोर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चीज़ का लाभ उठाइए और रेगुलर में, जैसे आपके रेगुलर क्लासेस चलती हैं, स्कूल चलता है, आपके पास तो दिन भर घर में बैठे बैठे समय है कि आप जब चाहे इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इससे बढ़िया और क्या कि आप जब चाहे देख सकते हैं, ठीक है। स्कूल में तो आप क्लास ही पर क्लास अटेंड करते थे, लेकिन अब इससे तो और अच्छी सुविधा है ऑनलाइन सुविधा कि आपके पास ये सारे मटेरियल आपके पास पड़े हुए हैं। आप जब चाहे इसको पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं, आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, कृपया जब आप देखते हैं कोई चीज़ तो उसका रिस्पांस करिए, उस चीज़ को कंप्लीट करिए, उस चीज़ को पूरा करिए, ठीक है। जब तक आपकी प्रतिक्रिया नहीं पता चलेगी, जबकि आपकी बातों को हम नहीं जानेंगे, हम क्या समझ पाएंगे कि आप कितना लेसन समझ पाए हैं, कितना लेसन अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए और इसको पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यायावर साम्राज्य के बारे में कि किसे कहा जाता है यायावर साम्राज्य। तो इसमें रीड करती हूँ, ठीक है। यायावर समाज का मतलब था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, कि घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के होते थे, ठीक है। मुख्य रूप से ये जो लोग थे घुमक्कड़, जिसको हम यायावर कहते हैं, ये मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहते थे और ये घास के मैदान स्टेपी कहते थे। इसे हम स्टेपी प्रदेश भी कहते हैं। सबसे पहले स्टेपी यानी घास के मैदानों में चंगेज़ खान एक ऐसा शासक था जो घुमक्कड़ कबीले से था, ठीक है। क्या होता था, जो लोग थे जो स्टेपी प्रदेश में यानी मध्य एशिया में, वो घुमक्कड़ थे और वो कबीलों में रहते थे। छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और उन कबीलों में आपस में कभी लड़ाई होती थी, कोई ज़्यादा संगठित होता था, कोई बड़ा साम्राज्य करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन चंगेज़ खान ने इन्हीं कबीलों का इस्तेमाल करके, एकजुट करके, सेना का सुधार करके और भी कई तरीक़ों से सेना को सुसंगठित करके चंगेज़ खान ने पहले बार यायावर साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसने एक घुमक्कड़ खानाबदोश कबीलों को एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए यूज किया, यानी प्रयोग किया। तो आज हम उसी के बारे में विस्तार से जानने वाले, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। यायावर साम्राज्य समाजों के ऐतिहासिक स्रोत इतिवृत्त का मतलब होता है उस ज़माने में जो भी लोग होंगे उनके द्वारा लिखा गया विवरण, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, ये भी जो भी दस्तावेज थे, तो इससे हमें इनके बारे में पता चलता है। और जो बहुत ही निर्णायक स्रोत थे, चीनी, मंगोल, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध, यानी कि ये इन भाषाओं में हमें बहुत सारे स्रोत पता चलते हैं कि यायावर साम्राज्य बहुत बड़ा था। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते थे। यानी विश्वास करना मुश्किल होता है कि घुमक्कड़ लोगों ने कैसे इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी। और जी हाँ, यदि हम इस साम्राज्य की सीमा रेखा के बारे में थे, तो आज की जो आधुनिक संसार है, इसमें आप ये समझ लीजिए कि रसिया का आधा भाग यानी रूस का आधा भाग, चाइना पूरे भारत की सीमा तक और जापान की सागर तक, यूरोप